तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. रिएक्शन CH2 double bond CH2 plus hydrogen under heating condition CH3 single bond CH3 is produced, and this reaction is called option A Wurtz reaction, option B Kolbe's reaction, option C Lavoisier and Sanders reaction, option D Carby-Lehmann reaction. तो क्वेश्चन में ये पूछा गया, हमारे पास इथिलीन से इथेन बन रहा है तो अंडर हीटिंग कंडीशन, तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे. ठीक है, तो द की कंसेप्ट of this reaction is hydrogenation reaction. Hydrogenation reaction. तो एट फर्स्ट हमको जानना होगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस किसको बोलते हैं. सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस है लाइक ए बी, तो अगर हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाए लाइक दिस, अगर हमारे पास है ए बी ऐसे, अगर हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो जाए, ये हाइड्रोजन ए के साथ और ये हाइड्रोजन बी के साथ, और ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ऐसे ब्रेक कर जाए, तो क्या होगा, ये होगा एच ए सिंगल बॉन्ड, ये होगा बी एच, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए में जो है, ए में है वर्ज रिएक्शन. तो ये वर्ज रिएक्शन. क्या होता है वर्ज रिएक्शंस में, तो दिस रिएक्शन इज, इसमें होता है कपलिंग, तो दिस रिएक्शन इज अ कपलिंग रिएक्शन. ये होता है कपलिंग रिएक्शन. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्या है, एक कपलिंग रिएक्शंस होता है, वेयर जहां पे टू एल्किल हैलाइड्स, टू एल्किल हैलाइड्स are reacted with sodium metal in dry ether to form alkane. To form alkane. तो क्या होगा ये रिएक्शंस में, ये कपलिंग रिएक्शंस होता है, और जहां पे दो एल्किल हैलाइड रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ. हम जानते हैं सोडियम मेटल बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको ड्राई ईथर में रखा जाता, ड्राई ईथर में रिएक्शंस को कंटिन्यू किया जाता है. तो हम बोल सकते हैं कि ये होगा 2RX, जहां पे RX है एल्किल हैलाइड, प्लस 2Na, ये है सोडियम मेटल, क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, प्लस 2NaX. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रिएक्शन, दैट इज कोलबेस रिएक्शन. तो कोलबेस रिएक्शंस में क्या होता है, इन कोलबेस रिएक्शन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फेनॉल, फेनॉल अंडरगोस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. in presence of बेस, फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या क्या प्रेजेंट है, CO2, एंड फाइनली इसको एसिड से क्विंच किया जाता है. फाइनली इन द लास्ट स्टेप इसको H+ से क्विंच किया जाता है. इसमें क्या होता है एक्चुअली,
हम लेते हैं फेनॉल। तो फेनॉल अंडर, इसमें क्या क्या है हमारे पास रिएजेंट, NaOH और है CO2 एंड लास्ट है H3O+। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, ये होगा COOH, ये होगा OH। ओके, so this is our product। ठीक है, now let's talk about, and actually this is called salicylic acid। okay, now the third option is Sabatier and Synderens reaction। so ये है Sabatier and Synderens reactions। इसमें क्या होता है, the reaction in which preparation of ethane, इसमें इथेन को प्रिपेयर किया जाता है। so this is nothing but preparation of ethane is done by the catalytic hydrogenation of ethene, hydrogenation of is in, इसमें इथीन को कैटालिटिकली हाइड्रोजनेशन किया जाता है टू प्रोड्यूस और टू प्रिपेयर इथेन। सो हम बोल सकते हैं रिएक्शंस को ऐसे, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, निकल यूज किया जाता है या फिर टेम्परेचर यूज किया जाता है और हमको मिलता है C2H6 दैट इज इथेन। नाउ द लास्ट रिएक्शन इज कार्बिल-अमीन रिएक्शन। सो last reaction is कार्बिल-अमीन reaction। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एन आइसोसाइनाइड, इसमें हम लोग आइसोसाइनाइड को सिंथेसिस करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन। so बाय प्राइमरी अमीन, ओके, जिसमें यूज किया जाता है क्लोरोफॉर्म एंड बेस। तो हम रिएक्शंस को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि CH3 CH2 NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH और हमको मिलता है CH3 CH2 NC प्लस 3KCl प्लस 3 हाइड्रोजन। सो ये होता है हमारे पास कार्बिल-अमीन रिएक्शन, जिसमें आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो क्वेश्चंस पे हमारा क्या था, क्वेश्चंस पे हमारा था इथीन से इथेन, इथीन से इथेन। तो कौन सी रिएक्शंस पे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है हमारा Sabatier and Synderens reaction, this reaction। so option C is the answer। hope you understood this solution।